नवनिवित निकुंज विराशि श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी की जय। श्री देव भुजो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरु श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भाव एक तिनके पद वंदन किए। ना सही विघ्न अनेक जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नमाओ। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमानि शासनेश्वरी रमेश्वरी जगेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण। श्री वर्षाकाली का के बाद के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री वृंदावन धाम की महामहिम महिमामृत का श्रवण हेतु। तो कल की कथा बहुत विशेष हुई थी। कल की कथा में चर्चा हुई थी कि कैसे वृंदावन वास करना है, उसका क्या उपाय है। निश्चित निश्चित कल की कथा जिन्होंने नहीं सुनी है वो अवश्य सुने। कैसे वृंदावन वास करना है और क्या वहां पे किस रहनी से हमको रहना है, ये सब की चर्चा हुई थी। कौन वृंदावन वास करने का अधिकारी है, इसकी चर्चा भी हुई थी। आज बड़ी विशेष चर्चा होने वाली है कि वृंदावन के प्रति अनन्य कैसे रहना है। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक श्रवण किया था कि चलत चलत फिरत सुमिरत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। बसिबो वृंदा विपिन को यहाँ मन धरी ले। की जय ऐसी नेम गण यार पे धरे दे। कि यहाँ चलते फिरते राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदावन में वास करो। वृंदावन में रहकर अपने मन में ये बात निश्चित कर लो कि हमें ऐसे कृत्य करनी है कि हमारा प्राण इसी वृंदावन धाम के अंदर छूटे, अखंड वृंदावन वास करने की चेष्टा करें। आगे तुलसी जी कह रहे हैं, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सब टूक। वृंदावन नहीं छाड़िए छाड़ियो है बड़ो चूक। अब वृंदावन का वास जो है कैसे करना है, ऐसे अनन्य रहना है। यहाँ तो कहते हैं कि खंड खंड हो जाए तन। जब वृंदावन वास करोगे तो बड़ी प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आएंगी। ऐसा हो गया कि वैसा हो गया, बहुत बहुत बड़ी प्रतिकूलता आपके जीवन में आएंगी। तो भाई इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अंग अंग भी क्यों न टूट जाए।
खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सबको, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ियो। अगर छोड़ दिया तो बहुत भूल करोगे। इसलिए अगर तुम्हारा अंग अंग भी क्यों ना टूट जाए, बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, बहुत दिक्कतें आ जाए, फिर वृंदावन का वास नहीं छोड़ना। बड़ी प्रतिकूलता आ जाए फिर इस धाम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये धाम का वास सिर्फ धाम में रहने मात्र से भुगतता है। धाम में रहना ही संपूर्ण भजन है। आप सबको क्या बताएं, सदगुरुदेव को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे चर्चा हो रही है हम लोगों की, सदगुरुदेव भगवान जो है सुन रहे हैं चर्चा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब जब जिस जिस दिन हमने कथा में ये बात कही कि वृंदावन धाम संपूर्ण भजन है, उस दिन सतगुरुदेव भगवान ने कैसे कैसे ना कैसे जो है सत्संग में या एकांतिक में या सुविचार में ये बात कही है। उस दिन आज से 4-5 नहीं 6-7 दिन पहले हमने कही कथा में श्री जी कृपा से कि वृंदावन वास संपूर्ण भजन है। और उस दिन गुरुदेव का सुविचार आ गया कि वृंदावन का वास संपूर्ण भजन है। कल कथा में कही वृंदावन का वास संपूर्ण भजन है। आज सुबह के सत्संग में और कल सुबह के सत्संग में भी गुरुदेव ने क्या कहा कि वृंदावन धाम का वास संपूर्ण भजन। अब देखो कि तार तो वहीं से जुड़ा है ना, बिजली का सप्लाई तो वहीं से आ रहा है, तो स्पीकर का जहां से ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो बात तो वहीं से आ रही है। तो ऐसे गुरु का संबंध होता है ऐसे। तो बस ये समझने का हमको प्रयास करना है कि वृंदावन नहीं छोड़ना है, क्योंकि वृंदावन का भास संपूर्ण भजन है। एक बार वृंदावन में तुम चले गए तो बस छोड़ना मत इस धाम को। कुछ भी हो जाए, अंग अंग भी टूट जाए, खंड खंड हो जाओ तुम, पर वृंदावन के इस वास को मत छोड़ना, इस वृंदावन धाम को मत छोड़ना। आगे तुलसी कह रहे हैं, पट कर वृंदा विपिन की, कही कौ दीजय काई, जेहि बन की ध्रुव रैन में, मरि बहु मंगल आई। कह रहे हैं कि वृंदावन की जो रज है, इसकी मैं कही दो कीजे काई। कह रहे हैं कि इसकी क्षमता मैं कैसे कर सकूं किसी और साधन से, किसी और चीज से। इस वृंदावन की जो रज है, वृंदावन की जो रज रानी है, इसकी मैं क्षमता किस चीज से कर सकूं। दुर्गा जी कह रहे हैं कि वृंदावन में मरना भी बड़ा मंगलकारी है। कहते हैं ना कि हम कहीं पे गए, हमारा तबीयत खराब हो गई या फिर हमारे संग कुछ खराब हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, तो मतलब वो हमारी यात्रा अशुभ हो गई, मंगलमय यात्रा नहीं हुई। मंगलमय यात्रा का मतलब क्या होता है? मंगलमय यात्रा आपकी हो। हम लोग कोई जाता है ना, आपसे कहते हैं आपकी यात्रा शुभ हो, हैप्पी जर्नी कहते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मतलब आप सही से चले जाओ, सही से आ जाओ। और आपको बताएं, हमको छोटे से ही संस्कार में माता पिता के द्वारा ये बात सिखाएगी कि जब भी आप कहीं पे जाएं, हम जहाँ पे हम रहते हैं शरीर के, तो वहां पे हम घर से निकलते ही बहुत बड़ा बहुत प्राचीन मंदिर है सीताराम जी का। तो घर से निकलते ही बिल्कुल सामने ही मंदिर है। तो छोटे से ही हमें आदत बताई गई कि आप जब भी कहीं पे जाएंगे तो उनसे बोल के जाएंगे कि प्रभु आपकी कृपा से हम अच्छे से जाएं और अच्छे से आए। तो हम भले भजन को जानते थे नहीं जानते थे, पर छोटे से सीताराम जी से ये बोल के गए। हम जब भी कहीं जाते थे, स्कूल जाते थे या कहीं भी जाते थे, कि प्रभु आपकी कृपा से हम अच्छे से जाएं और अच्छे से आए। तो थोड़ा विवेक बुद्धि है जो वृंदावन धाम गए, वृंदावन धाम के लिए निकले घर से, सामने सीताराम जी विराजमान थे। ये तो बोल दिए प्रभु अच्छे से जाएं, पर आने के मन में नहीं हो रही थी। कैसे बोले हम अच्छे से आ जाएं? बोले कि प्रभु जाएं तो वहां पे, पर वहां पे अपना मन छोड़ के, अगर आपको बुलानी है ना तो वहां पे मेरा तन मन और मेरा चित्त वहीं पे छूट जाए, मेरे प्राण वहीं पे छूट जाए। ये देह यहाँ पे भले ही आ जाए, पर मेरा प्राण वहीं पे रमण करे, वृंदावन कुंज गलियों में मेरे प्राण रमण करें, देह भले ही यहाँ पे आ जाए। तो बस हमको यही देखना है कि अगर खंड खंड भी हमारा तन क्यों ना हो जाए, वो हमको नहीं छोड़ना। वृंदावन की रज जो है वो मरना भी मंगलकारी। इस वृंदावन की रज में अगर कोई मर भी गया तो भी वो मंगलकारी, क्योंकि सिर्फ ये रज डालने का स्पर्श उसे भगवत प्राप्ति कराने वाला है। कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, कोई साधन की। आप कुरुक्षेत्र जाओ तो वहां पे बोला गया है कि जब सूर्य की संक्रांति हो तब स्नान करके दान करो, तो आपको जो है बड़े बड़े विधिक प्रकार के बताए गए हैं, इस तिथि में ये दान करो, ये स्नान करो, ये जब तब करो, तब तुम्हें उस धाम का पुण्य मिलेगा, अनुष्ठान करो। तो वृंदावन में जाकर के तुम कुछ मत करो, पर वृंदावन जा करके उसकी रजरानी को उठा करके अपने माथे पर लगा लो, बस तुम भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस इतना, इतना बस, और कुछ नहीं करना है। वृंदावन जाकर के वृंदावन की रानी को लेकर के मस्तक पे लगा लेंगे तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और क्या साधन था, ये क्या साधन था? कुछ साधन नहीं था।
बस हमने तो रज का ही सेवन किया ना। ये रजरानी सब विकारों से मुक्त करने वाली है, पूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित करने वाली है, सहचरी भाव प्रदान करने वाली है रजरानी। सहचरी भाव समझ रहे हो? मतलब कैवल्य मोक्ष की जो स्थिति होती है वो सबसे ऊंची बताई जाती है, वो भी बहुत छोटी है, सहचरी भाव की परम स्थिति। अगर कि आपको देखना है ना, सहचरी भाव की चक की स्थिति, कौन है सहचरी भाव में स्थिति में एकदम रमा हुआ, तो हम आपको दो लोगों का नाम लेंगे, आप उन संतों के दर्शन कीजिएगा जाकर के। वैसे है तो सबको ही, सदगुरुदेव भगवान भी सबको ही है सहचरी, पर आप जिनको आज सुलभता से जिनके दर्शन हो सके आपको, एक हमारे राधा वाटिका वाले दादा गुरुदेव महाराज, क्या है वो, मतलब उनको आप देख करके समझ जाओ कि ये सहचरी भाव में चखे हुए महापुरुष है, इनका रस में प्रवेश है, जितने कुंज कुंज हैं सारे उनमें उनका प्रवेश, ये बात बिल्कुल सत्य है। सहचरी कैसी होती है, उस उनको देख लो, यही होती है सहचरी श्री जी। एक ही हो गए, और हमारे एक हो गए हमारे जय जय महाराज के जो गुरुदेव हैं, दादा गुरुदेव, बड़े जय जय जिनको कहते हैं, आप उनके दर्शन कर लो। ये दोनों है सहचरी, हम है तो सब कोई, पर आपको बहुत सुलभता से इनके दर्शन हो जाएंगे, चखे हुए बहुत, मतलब समझ लो इनकी वाणी से, इनके परमाणु से चैतन्य भाव वस्तु है। आप कुछ मत करो, बस इनके पास जाकर के बैठ जाओ, आपके अंदर सहज भाव आना आना चालू हो जाए। ऐसे परमाणु है इनके, क्योंकि आप इनकी, क्योंकि आप बैठे, इनके शरीर को स्पर्श करके हवा आपके पास आई है ना, स्पर्श करके हवा आई, आपको निकुंज का दर्शन होने लगेगा, आपको क्या बताएं हम। ये बात हम दास ने अनुभव करी है। हम जब उनके पास बैठे जा करके, तो उनके शरीर की हवा हमारे पास आई, तो हमको वो, हम स्थिति वर्णन नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, पर वो हम क्या वर्णन करें उस स्थिति का। समझ लो सहज की भाव हमारे अंदर पोस्ट होने लगा सिर्फ उनके दर्शन मात्र से, ऐसी स्थिति है। तो आज भी ऐसे हैं संत ब्रज में, आज भी ऐसे संत, तो जाने कितने तो गुप्त हैं जो सहजी भाव में चखे हुए हैं, पर आज भी हैं जो दर्शन देने के लिए। हमारे दादा गुरुदेव है ना, राधा वाटिका वाले, ये पहले कहीं किसी को दर्शन नहीं देते थे, वो तो अब कृपा करके आरती करने, अब तो आरती करने आते हैं, पहले किसी को दर्शन नहीं देते थे। कितने दुर्लभ थे इनके दर्शन, बहुत दुर्लभ थे इनके दर्शन, किसी को दर्शन नहीं देते थे, अब तो आरती करने आते हैं, उनकी कृपा है। अब जब भी जाए तो उनके दर्शन अवश्य करें। समझ लो कि तुम समझ लो, तुम निकुंज को देखा है जाकर के, अब कुछ रहने गया देख रहे हो, आप निकुंज को ही देखा है, आपने उनको देख लिया, तो ऐसे हैं वो, ऐसे हैं। और अगर वो देख के आपको मुस्कुरा दिए, आह, मुस्कने बरसत नैन सुख, छवि ना कहते छवि लेस, उनकी मुस्कान से जो है ना, वो सुख बरसता है निकुंज का। तो बस यही बात है कि वृंदावन की जो रज है, ये सहचरी भाव देने वाली है, केवल मोक्ष आदि स्थिति तो बहुत दूर की बात है। विकार नहीं नाश हो रहा है, रजरानी का सेवन करो। कोई स्थिति नहीं आ रही, रजरानी का सेवन करो, कोई मनोकामना, रजरानी का सेवन करो। ये रजरानी जो है, वृंदावन की जो रजरानी है, इनकी बड़ी है। वृंदावन की अगर किसी के मस्तक वृंदावन की रज लगी हुई है, तो उसको कोई सर्प नहीं काट सकता, कोई जहरीला, कोई कोई जहरीला जानवर उसे डस नहीं सकता है, उसे इफेक्ट नहीं कर सकता, उसे मार नहीं सकता, उसके ऊपर कोई जहर का प्रभाव नहीं हो सकता, जिसके अंग में श्री वृंदावन धाम की रज लगी हुई है, उसके ऊपर कोई जहर काम नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा, जिसको वृंदावन धाम की रज लगी हुई है। ऐसे प्रभाव है। उसके आसपास कोई भूत प्रेत नहीं आएंगे, कोई जो है अधोगति का प्राणी उसके पास नहीं आएगा, जो उसके वृंदावन धाम की रज लगी हुई है। उसके पास यमदूत तक नहीं आएंगे, जिसके पास वृंदावन धाम की रज लगी हुई है। वो कौन है, उसकी क्या स्थिति है, वो भिखारी है, कामी है, क्रोधी है, कोई मतलब नहीं, वृंदावन की रज लगी हुई है उसके माथे पे, उस रज को देखने मात्र से। और अगर आसपास कहते हैं ना, इस संसार में कई लोग भ्रमण करते हैं, आपको लगता है कि हम लोगों के आसपास बस आपको जो दिख रहा है बस वही है इस संसार में, हमको जो दिख रहा है बस वही नहीं है। हमको जो दिख रहा है सिर्फ यही नहीं, संसार में बहुत कुछ है। बड़े अधोगति के प्राणी भी हम लोग के आसपास, उनको नहीं दिख रहे हैं। जो प्राणी जो जिनकी अधोगति हुई है, जो जो अभी इस समय मुक्त नहीं हो पाए हैं, भूत प्रेत भी है, हर कोई हम लोग के आसपास, देवता भी हैं और दानव भी हैं, गंधर्व भी हैं, यक्ष भी हैं, कई लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं। और यहाँ तक वर्णन आता है कि जिसके माथे वृंदावन धाम की रज लगी है, अगर आसपास से कोई देवता वहां से गुजरता है तो उसको प्रणाम करके गुजरता है। अगर जिसके माथे वृंदावन धाम की रज लगी है, तो कोई देवता पास से निकलता है तो उसे प्रणाम करता है कि जय हो इसकी, इसके माथे वृंदावन धाम की रज लगी हुई है। ये प्रभाव है वृंदावन धाम की, इतनी महिमा है वृंदावन धाम की रज की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्री जी के चरण, श्री प्रिया चरण रज जान के, रसिक सिर मोर,
इस गज पे ठाकुर जी निछावर होते हैं, गज में ठाकुर जी अपने मोर मोर मुकुट को निछावर करते हैं, ये वो है रज, इस देश के लिए। और ठाकुर जी निछावर करते हैं, ये तो है ही, पर इसमें श्री प्रिया जी के चरण पड़े हुए हैं, इसमें प्रिया जी के चरण चिन्ह अंकित है, ये वो रज है, इस वजह से। आगे दुर्गा जी क्या कह रही है? वृंदावन के गुणन सुन, हित सोरज में लोट, जेहि सुख को पूजत नहीं, मुक्ति आदि सतकोट। जी वृंदावन के गुण श्रवण कर प्रेम भाव में लौटो, इस सुख की बराबरी अनंत मुक्ति सुख भी नहीं कर सकते। जो वृंदावन धाम में जो भ्रमण करने का जो सुख है, वृंदावन धाम में कुंज गली में भ्रमण करने का सुख है, या वृंदावन धाम में जो है रज रानी में लौटने का जो सुख है, वृंदावन की रज रानी का सेवन करने का जो सुख है, ये सुख जो है इतना अपार सुख है कि मुक्ति आदि से भी ये सुख प्राप्त नहीं होता। मुक्ति आदि का होती है सुख की परम अवस्था, सुख में स्थिति, सत्य में स्थिति, उस परम सच्चानंद घट में हमारी स्थिति हो जाती है, ये है मुक्ति। पर और जो वृंदावन धाम की जो रज है, इसमें लौटना, इसका सेवन करना, ये वो सुख भी इसके आगे छोटा है। इतना अपार सुख है वृंदावन धाम की रज का सेवन का, इस वृंदावन कुंज गलियों में डोलने का। तो एक शांति ही नहीं मिलेगी, शांति तो आपको कई जगह मिल जाएगी। आप जो है बड़े जगह है संसार में, पूरा ब्रह्मांड भगवान ने बहुत बड़ा बनाया है, आपको शांति तो बहुत जगह मिल, कोई कहेगा मैं शांति के लिए वृंदावन जाता, मुझे शांति मिलेगी। शांति के लिए वृंदावन मत जाओ, शांति तो बहुत जगह मिल जाएगी। मैं भक्ति के लिए वृंदावन जाता हूँ, भक्ति बहुत जगह मिल जाएगी, कई धाम है, भक्ति भी बहुत जगह मिल जाएगी। तुम्हें जो है शांति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, वातावरण मिल जाएगा, पर प्रेम और कहीं नहीं मिलेगा। जो विशुद्ध प्रेम है, यहाँ की हवा आपको प्रेम देगी। कोई आपसे कुछ ना बोले, आप वृंदावन जाओगे कोई मुझसे प्रेम से बोले तो मुझसे कोई कैसे प्रेम मिलेगा? मुझे ठाकुर जी का प्रसाद मिलेगा तब प्रेम मिलेगा, ठाकुर जी के दर्शन होंगे तब प्रेम मिलेगा, कोई मुझे संत को वचन बोले तब प्रेम मिलेगा। यहाँ की हवा आपको प्रेम देगी, यहाँ की हवा आपसे प्यार करेगी। ये वृंदावन की हवा है, हवा की महिमा है। यहाँ की हवा, जो वृंदावन की जो वायु है, वो आपको प्रेम देगी। कहीं मत जाओ, कुछ ना मिले, वृंदावन धाम में एक कोने में पड़े हुए रज रानी आपको प्रेम देंगे। ये जो कल वृक्ष, जो वृक्षों की छाव है, ये आपको प्रेम देगी। ये हवा वृंदावन की, वो आपको प्रेम देगी। ये कुंज गलियां आपको प्रेम देगी, कोई दे ना दे, ये सब श्री जी की सहचर्या है, सब श्री जी की सहचर्या है। आप लोगों को एक बहुत आंतरिक बात यहाँ पे हम बताते हैं, बहुत आंतरिक बात, पर ज्यादा गुप्त नहीं है, तो आप सब जानने के अधिकारी हैं, क्योंकि सब हरिवंश नाम के जातक है। हमारे जो हित हरिवंश महाप्रभु है, उन जो हमारी जो उपासना है, हमारे जो नवनिवृत्त निकुंज की उपासना है, हमारा है हित कुंज। हम जो जो है शाक्य के उपासक है, उनका जो विश्राम अवस्था है, वो है हित कुंज, श्री हित निकुंज। और श्री हित निकुंज का जो स्वरूप है, वो है सेवा कुंज। जो सेवा कुंज है, वो ही श्री हित निकुंज है। मतलब समझ लीजिए कि जो हरिवंश महाप्रभु का, जैसे कि निकुंज, नौ निवृत्त निकुंज है, ठीक है, नौ निवृत्त निकुंज में हर एक सखी का अलग अलग कुंज होता है। जैसे कि ललिता सखी का कुंज है, उसमें सिर्फ ललिता सखी है और प्रिया प्रीतम, और कोई सखी वहां पे नहीं रहेगी। मतलब पर्सनल एक रूम होता है, अपना एक पर्सनल रूम होता है हर एक सखी का। इसमें प्रिया प्रीतम जाते हैं, जब जब निकुंज में विहार करते हैं, सबके रूम में एक एक बार जाते हैं। ऐसे तो हे सजनी जी का जो रूम है ना पर्सनल, वो है सेवा कुंज। वृंदावन का जो सेवा कुंज है ना, वो है सजनी जी का पर्सनल रूम है, उनका पर्सनल का कुंज है। ये सेवा कुंज की बड़ी महिमा है। ये सेवा कुंज जो है ना, हिस सजनी जी का निज का कुंज है, और इसी रूम में हम सबको हिस सजनी रखी हुई है। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, या जब आपको जो है, ये बहुत आगे की अवस्था है, बहुत आगे की अवस्था है, जब आपको जो है निज मंत्र आदि मिलेगा, जब आपको मानसिक सेवा मिलेगी, तब गुरुदेव सेवा कुंज की उपासना का उपदेश करेंगे। एक छोटी सी फोटो है, हम आपको शेयर करेंगे। दादा गुरुदेव जो है राधा वाटिका में रहते हैं ना, राधा वाटिका में भी सेवा कुंज की उपासना है, बड़े गुप्त गुप्त भाव से। आपको अभी देखेगा नहीं कि राधा राधा वाटिका में सेवा कुंज कहाँ से आ गया। राधा वाटिका में सेवा कुंज बैठा हुआ है, आपको हम फोटो भेजेंगे कहाँ बैठा हुआ है, हमने स्क्रीनशॉट कर लिया था। राधा वाटिका के अंदर सेवा कुंज बैठा हुआ है, सेवा कुंज बैठा है राधा वाटिका के अंदर, उसकी पूजा हो रही है सेवा कुंज की। तो हमारा जो
उपासना पद्धति वो सेवा कुंज की है। सेवा कुंज ये सतगुरु का पर्सनल रूम है, ये समझ लीजिए। बहुत भारी जो बन रहा है तो उनका पर्सनल रूम है, और हम सबको उसी की उपासना मिलेगी क्योंकि हम हरिवंशी हैं। और सेवा कुंज में कैसे विलास विलास करते हैं प्रभुतम, हर जगह अलग अलग विलास। ऐसे ऐसे जो ललिता सखी है, ललिता सखी का जो निज का रूम है वो है निधिवन। ललिता सखी का निज का रूम निधिवन राज है। ऐसी जो ध्रुव वाली है, उनका निज का कुंज है वो है रास मंडल। ऐसे अलग अलग जो सहेलियां हैं उनका अलग अलग कुंज है। हम यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम सेवा कुंज की बात देखें, तो सेवा कुंज में जो है उपासना पद्धति कैसी है, सेवा कुंज में बिहारी बिहारी जो प्रिया प्रीतम कैसे विलास करते हैं। हमारी प्यारी हिस सजनी जो गोद फैला करके बैठी है, एक गोद में एक तरफ प्रिया जी है, एक तरफ प्रीतम है, ऐसे उनको विलास कर रही है। तो ये है सेवा कुंज की उपासना का। आप लोग दर्शन भी करे होंगे कि एक महाप्रभु जी की गोद में प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं, तो वही है सेवा कुंज की उपासना। वैसे जब आप आगे अवस्था में पढ़ेंगे, आगे भजन मार्ग में आगे बढ़ेंगे, संप्रदाय में आगे बढ़ेंगे, जब प्रोग्रेस करेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। अभी के लिए समझ लीजिए कि सेवा कुंज का बड़ा महत्व है, सेवा कुंज पर्सनल रूम है। आगे क्या कह रहे हैं, सुरपति यसुपति प्रजापति रहे भूलते ही ठौर, वृंदावन वैभव कहो कौन जाहिए और। कह रहे स्वयं ब्रह्मा शिव इंद्रादि जिसकी जहाँ का वैभव देख बौरा जाते हैं, उस वृंदावन की महिमा, वहां का रस विभु और कौन जान सकता है। जब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को जब मान वंश अपने भागवत की वो लीला पढ़ी है, तो भगवान ने स्वरूप दिखाया कि साथ सब एक पार्षद जो ब्रज के हैं, सब कोई भगवान के, भगवान जो जितने ब्रजवासी है सब भगवान के पार्षद। तब उनको अपना मान खंड हुआ, ये ब्रज की भूमि उनके द्वारा बनाई गई नहीं है। शिव जी पास में प्रवेश कर रहे हैं। इंद्र का मान कैसे भगवान ने खंडन किया, जब कभी आप जाएं गिरिराज जी, तो गिरिराज जी में जब परिक्रमा देंगे तो एक जगह आएगी दमन करके, एक जगह आएगी जहाँ पे भगवान ने इंद्र का जो मान था, जो इंद्र को जो है अभिमान हुआ था अपने शक्तियों का, भगवान ने उसका उसके मान का खंडन किया था। इंद्र दमन एक मंदिर आएगा, आप चढ़ के भी ऊपर जा सकते हैं या फिर आप नीचे से भी दर्शन कर सकते हैं। तो गिरिराज जी की बड़ी वाली परिक्रमा लगाएंगे, तो उसमें जो है इंद्र दमन एक जगह आएगी। तो भगवान ने जो है इंद्र का मान खंडन किया, ब्रह्मा जी के मान का खंडन किया, और शिव जी तो है ही वृंदावन धाम के क्षेत्रपाल, वृंदावन धाम की रक्षा करने वाले। तो बस ये देखिए कि इन सब जो वृंदावन की महिमा को देख करके इनका मन भी जो है लालायित हो गया, ललचा गया इनका मन भी। उस वृंदावन, उस वृंदावन को जो है अ, उस वैभव को कौन जान सकता है, उस वृंदावन के प्रेम को कौन जान सकता है। आगे कह रहे हैं, यद्यपि राजत गगन पर सब ते ऊंचो आई, ताकि सम कही कहा श्रीपति बंदत ताही। कह रहे धरा धाम पर विराजमान होते हुए भी श्री वृंदावन सर्वोपरि है, जिसकी वंदना स्वयं लक्ष्मीपति करते हैं, उसके समान कौन कौन हो सकता है। जिसकी वंदना स्वयं लक्ष्मीपति करते हैं, जिसकी वंदना भगवान ने खुद वृंदावन धाम की महिमा गाई है, ठाकुर जी स्वयं उसकी महिमा गा रहे हैं। अब ठाकुर जी जैसा व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति जो है कोई बात बोल दे, तो उसकी जो है इतनी महत्व, अधिकारी कोई बात बोले, कोई बड़ा कोई मान प्रतिष्ठित व्यक्ति को बड़ी कोई बात बोले तो उसका बड़ा मान होता है। स्वयं ठाकुर जी तो ईश्वर परम कृष्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान जो स्वयं भगवान है श्री कृष्ण, वो क्या कह रहे हैं, वृंदावन धाम की महिमा का गान कर रहे हैं, वृंदावन की रजरानी का गान कर रहे हैं। रसिक शिरोमणि नंद किशोर, सबसे बड़े रसिक पता है कौन है, सबसे बड़े रसिक मैं ठाकुर जी है। रसिक शिरोमणि नंद किशोर, ये ठाकुर जी का स्वरूप है। कभी आप ठाकुर जी को अपना श्रृंगार कीजिएगा। हमारे ठाकुर जी को पता है वृंदावन की रस लगाना बहुत पसंद है। ठाकुर जी को चंदन से श्रृंगार तो हर कोई करता है। आप कभी अपने ठाकुर जी, आपके घर में ठाकुर जी ने को वृंदावन की रज लगा के उनका श्रृंगार कर, जैसे आप चंदन से करते हो ना, आप चित्रावली करते हो, तिलक लगाते हो उनका सुंदर माथे पर, उनके गाल पर पत्रावली, हर कोई करता है ठाकुर जी के, नहीं करते हो तो किया करो। पत्रावली हर कोई करता है ठाकुर जी की। आप चंदन से तो करते हो, अब वृंदावन की रस से करना। ठाकुर जी बहुत सुंदर, ठाकुर जी रसिक लगते हैं, एकदम पक्के रसिक है मैं ठाकुर जी। रसिक शिरोमणि नंद किशोर। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि ध्रुवदास जी कि धरा धाम पे विराजमान होने के बाद पर भी वृंदावन सर्व, जो ये वृंदावन है यही वृंदावन सर्व। आगे कह रहे हैं, वृंदावन वृंदा विपिन
वृंदा कानने छिन छिन रसनार टोकरी वृंदावन सुख देन। बहुत सुंदर बात कह रही है। अब यहाँ पे आप लोगों से कल कही थी कि आज ये कथा थोड़े भावुक होने वाली है, तो बस यहाँ पे ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि अब तुमने इतनी महिमा सुननी है वृंदावन धाम की कि भाई वृंदावन मत छोड़ो, कोई तुमसे कहे वृंदावन छोड़ने को वो तुम्हारा दुश्मन है, उससे परित्याग कर दो, बहुत कुछ बातें ध्रुवदास जी ने कही। क्या महिमा है वृंदावन की, रज की, वृंदावन की क्या महिमा है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बातें कही है। कल की कथा अवश्य सुनिएगा, इसको वृंदावन की महिमा सुननी है तो कल की कथा बहुत विशेष थी, रिकॉर्डेड है, आप लोग सुनिएगा अवश्य। आज की कथा भी तो अब देवता जी कह रहे हैं कि अब बस तुम एक काम करो, वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानने वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानने। अब सब लोग मेरे संग गाइए, कोई माइक अनम्यूट मत करना, अपना माइक म्यूट कर करके मेरे संग मेरे पीछे पीछे दोहराना। वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानने वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानने वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानने। हा वृंदावन हा वृंदावन श्री वृंदावन हा ऐसे हा वृंदावन मेरे बाप से वृंदावन ये धाम आप पे कृपा कर दे। ये धाम जो नित्य प्यार की सेवा में तत्पर रहता है, वृंदा देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप हा वृंदावन 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 वृंदा कानन एन छिन छिन रसना रटो करे वृंदावन सुख दे। इसको रटो अपनी जुबान से, वृंदावन वृंदावन। आपको बताएं, जो हमारे दादा गुरुदेव है ना, जिनकी बात हम लोग कर रहे थे, राधा वाटिका वाले महाराज जी, वो अपने शिष्य को एक आज्ञा देती है, जब वो शरणागति लेता है तो उसको आज्ञा देती है, कहती है तो वृंदावन नाम की श्री वृंदावन हा वृंदावन इस नाम की माला करो। वो वृंदावन नाम की माला करने की आज्ञा देते हैं। तो सोचो वृंदावन क्या स्वरूप है वृंदावन। दादा गुरुदेव अपने शिष्यों को वृंदावन नाम की माला करने की आज्ञा देते हैं। अब कोई ये मत करना कि हम भी चालू कर दे वृंदावन नाम की माला करना, ऐसा नहीं है। हमें आपको एक बात बता रहे हैं कि वृंदावन नाम की कितनी महत्व है, कितनी महत्व। तो वृंदावन वृंदावन हम तो नीच हैं, हम तो अधम हैं, हम कभी पुकारे कि तो कहा क्या पता वृंदावन नाम हमें तरफ देख ले, हमको अपना ले, जैसे बालक मात गोद भर ले, जैसे हम तो मलिन हैं और कब हमको जो है अपना लेगा वृंदावन, तो हमको अपना लेगा। आगे क्या कह रहे हैं, वृंदावन आनंद घन तो तन आही पशु जो गोवत विषय रस काहि न चिंतत ताई। तेरा या क्षण भंग तेरा या तन क्षण भंगुर है, पशु की भांति विषय भोग में इसे खो रहा। आनंदगढ़ श्री वृंदावन का चिंतन क्यों नहीं कर रहा। कह रहे हैं कि तेरा ये तन, तू समझता है कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा, मैं हमेशा भोग करता रहूंगा, तो एक दिन जाएगा। अपने इस शरीर को क्यों जो है समय बर्बाद कर रहा है, वृंदावन का चिंतन कर, वृंदावन का वास कर। डांट रहे हैं ध्रुवदास जी, क्यों डांट रहे हैं पता है, तुम रसिक हो और अभी तक तुम वृंदावन का ठौर नहीं लिए हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तुम रसिक हो, तुमने वृंदावन का वास नहीं किया है, से कैसे हो सकता है। जब हमारे केले कुंज में दीक्षा होती है, जिनकी हुई है वो जानते हैं, तो हमारे केले कुंज में एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरवाया जाता है। तो उस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर फ्यूचर में वृंदावन वास करेंगे तो आज्ञा है आपकी, पेरेंट्स साइन करते हैं उसमें, तो ये लिखा जाता है। क्यों कि रसिक का तो धर्म है अंतर्गत है वृंदावन का वास करना। वो रसिक है ही नहीं, तो वृंदावन का वास नहीं कर रहा है, का वास करना बड़ा आवश्यक है। आप देख लीजिए हमारे जितने भी रसिक जन हुए, सबने वृंदावन का आश्रय अवश्य लिया, और नहीं प्रकट नहीं ले पाए तो अपना पूरा जीवन वृंदावन के चित्र में निकाल दिया। तो वृंदावन कोई सामान्य जगह नहीं है, वृंदावन हमारा हृदय है।
वृंदावन एक भावुकता का विषय है, प्रेम का विषय है, सामान्य कोई प्लेस नहीं है वृंदावन। तो हमको बस ये समझना है कि हम अपना समय, अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वृंदावन का आश्रय ले, हमको जब पता है हमको क्या करना है, अगर नहीं पता होता तो ठीक है, हमें पता है हमको क्या करना है, फिर भी हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाओ, पर प्रयास तो करो वृंदावन। कितने लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत कम होंगे। हम प्रयास भी तो नहीं कर रहे हैं वृंदावन जाने का, हम कुछ तो ऐसी चेष्टाएं करें। हम क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या आप रोज एक माला कर रहे हैं कि श्री जी मुझे वृंदावन का वास दे दो, इस भाव से कर रहे हैं? या क्या आप जो है कुछ ऐसी चेष्टा कर रहे हैं, अपने ऊपर सुधार कर रहे हैं, अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति बनूं, वृंदावन जी मुझे लायक समझे, मुझे वृंदावन का वास दे? या आप कोई ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे चेष्टाएं कर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं कि मुझे वृंदावन धाम में जो है आश्रय मिल जाए? वृंदावन धाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम हमको एक एक रोज, अपने एक दिन में रोज कोई ना कोई ऐसी चेष्टा अवश्य करनी है, तब वृंदावन हमको अपनाएगा। वृंदावन ऐसे नहीं अपनाएगा। ये बड़ी कंपटीशन वाली लाइन है, बड़ा कंपटीशन है, सीटें बड़ी कम है, आपको लड़ना पड़ेगा। तो बस ये देख रहे हैं कि आप ये वृंदावन वास मिलेगा, पर आप उसके लिए थोड़ा प्रयास भी तो करो। वृंदावन तो देखें कि आपके कितने एफर्ट्स हो रहे हैं। प्रयास करना पड़ेगा आपको वृंदावन के लिए रोज अपने जीवन में। जैसे हम लोग रोज खाना खाते हैं, रोज भोजन पाते हैं, रोज जो स्नान करते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, ऐसे ही रोज अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाओ कि आज मैं वृंदावन वास के लिए, वृंदावन वास मुझे मिल जाए, इसके लिए मैं कोई ऐसा कर्म करूंगा। मैं कोई ऐसा एक कर्म करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आज मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा कि मुझे वृंदावन धाम में जॉब मिल जाए। अपने जीवन का 2 घंटा 1 घंटा जितना आप निकाल सको उतना निकालो कि मैं वृंदावन वास के लिए कुछ ऐसी चेष्टा करूँ, या मैं कोई ऐसा कर्म करूंगा जिससे मुझे वृंदावन वास मिल जाए। अब आप जब वो काम करोगे ना, तो वो भजन ही है। वो भजन से भी बढ़कर चीज है कि आप वृंदावन जाने के लिए चेष्टा कर रहे हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, कोई है कोई जॉब कट को सोचता है कि मैं खूब पैसा कमा लूंगा, उसके बाद मैं वृंदावन जाकर के निवास करूंगा। ठीक है, ये भाव भी आपका भी होना नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं। पर आप अगर वृंदावन जाने के लिए कमा रहे हो ना, तो वो भी आपका भजन है। वो ही भजन है, क्योंकि वृंदावन धाम का चिंतन आपका बराबर बना। तो बस हमको ये करना है कि वृंदावन 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 ऐसे कर, वृंदावन आपके पास प्रकट हो जाएगा। आप कभी उसे क्षण होंगे ही नहीं। ऐसी कृपा वृंदावन धाम करता है। और अगर आपने अनन्य भाव से वृंदावन लिया है ना, तो हम लिख के ये बात दे सकते हैं, स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकते हैं। अगर आपने अच्छे से वृंदावन का विरह लिया है, अगर आपने अच्छे से वृंदावन के विरह को स्वीकार किया है, तो प्यारे, या तो तुम्हें वृंदावन वास मिल जाएगा, या तो तुम वृंदावन नित्य स्थित हो जाओगे। ऐसी ऐसी तुमको अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि वृंदावन धाम तुम्हारे संग चलने लगेगा। तो वृंदावन में स्थित हो जाओगे, या तो तुम वृंदावन का वास कर लोगे, तुम तो वृंदावन में स्थित हो जाओगे। भगवान अपने प्रेम को कभी खाली नहीं जाने देते हैं, कोई नहीं खाली जाने देते हैं। भगवान से अच्छा प्रेम निभाना कोई नहीं जानता है। भगवान कभी अपने प्रेम, आपने उनको एक फूल भी चढ़ाया है ना, और उसका भी हिसाब करेंगे। भगवान हिसाब में कभी कच्चे नहीं है, भगवान हर चीज का हिसाब करते हैं। आपने इतना प्रेम किया, इतने आंसू बहाए हैं, भगवान उसका हिसाब नहीं करेंगे। हिसाब एक एक आंसू का हिसाब होगा, एक एक प्रेम भरी चेष्टा का हिसाब होगा। पर जब हिसाब होगा, तब आप निहाल हो जाओगे। अभी तुम कुछ मत मांगो, अभी बस तुम चुप रहो। जब हिसाब होगा, उनको हिसाब करने दो, वो अपने हिसाब से मोल लगाने दो। हम तो बड़े सस्ते में निपट जाएंगे। हम कहेंगे हमें 10 माला करी, ये दे दो, वो दे देंगे, अरे बड़े सस्ते में निपट गया, चलो अच्छी बात है। पर जब वो सरकार को हिसाब लगाने दो, साहिब को हिसाब लगाने दो, मेरे साहिब हिसाब लगाएंगे, हिंदू जो हिसाब लगाएंगे ना, अरे इसने इतनी राधा नाम किया है, चलो अब इसका हिसाब लगाते हैं, इसने इतने हरवंश नाम किया, इसका हिसाब लगाते हैं। जब अब मेरे साहिब हिसाब करेंगे, तो आप निहाल हो जाओगे। इस तरह उनका वेट करो, उनको हिसाब कर, है ना? तो इस भाव से हमको जो है अपने कर्म करने हैं, और चेष्टा करनी कि वृंदावन जाने के कोई एक चेष्टा करो, कोई एक कर्म ऐसा है कि मुझे वृंदावन धाम का वास। और आप सबको हम एक प्रार्थना करेंगे कि वृंदावन वास, आप जिसको उसको वृंदावन वास चाहिए, जिनको नहीं चाहिए उनकी बात नहीं कर रहे, आपको अगर वृंदावन वास चाहिए, तो एक चीज जो है आप अपने जीवन दिनचर्या में बहुत अवश्य नोट कर लो, इस बात को अवश्य नोट कर लो कि आप जो है दिन में एक बार कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष और ये यमुनाष्टकम, इन दोनों को धारण कर लो। आपको नहीं याद है तो याद कर लो।
नहीं बिल्कुल याद भी नहीं है तो हिंदी में करो। राधा कृपा कटाक्ष करने में मुश्किल से आपको 2 या 3 मिनट, हमको तो 2.5 मिनट लगता है एक पाठ करने में, और यमुनाष्टकम करने में 1.5 मिनट लगता है। तो कितना मिनट हो गया? 5 मिनट हो गए मेरे ख्याल से, नहीं 4 मिनट हो गए। 1.5 और 2.5, 4 मिनट हो गए। 4 मिनट आप दे सकते हो वृंदावन वास के लिए। आप अगर सोचो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वृंदावन धाम की भोली सकीने की कथा में कुछ चेष्टा करनी है, तो आज से चालू करो। तो कृपा कटाक्ष एक पाठ और यमुनाष्टकम। आपको हम बहुत विश्वास से बता रहे हैं, ये बात हमने बहुत नोटिस करी है। हमारे ग्रुप में कुछ थोड़ा समय पहले बड़ी प्रतिकूलता है, लाइन पे लाइन आई। कोई एक सखी का कुछ आया, किसी दूसरे सखी का कुछ आया, किसी दूसरे सखी का कुछ आया, बड़ी प्रतिकूलता लाइन पे लाइन आ रही। हम बड़े परेशान हो गए कि अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। हम बस बैठ गए, राधा कृपा कटा यमुनाष्टकम, यमुनाष्टकम राधा कृपा कटा, यमुनाष्टकम राधा कृपा कटा, बस। हम बस समझ लो, हमको बोलना भी नहीं पड़ा कि श्री जी मैं इसके लिए करने जा रहा हूँ, फलाना करने जा रहा हूँ, ये बस पढ़ लिया, उतने में ही काम हो गया। तो बस आपको ये कह रहे हैं कि आप जो है वृंदावन धाम के लिए जो है यमुनाष्टकम, वृंदावन वास के लिए, कि यमुना जी कृपा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यमुना जी उनके मणि की माल है, नील मणि की माल। यमुनाष्टकम जो है रमेश नाम ने लिखा है। बाकी बल्लवाचार्य ने लिखा है, शंकराचार्य ने लिखा है, पर जो हम कह रहे हैं वो हितैषी महाप्रभु के द्वारा लिखा जो यमुनाष्टकम है। ब्रजादिराज नंदन गुलागगात चंदना नुलेप गंध वाहिनी वदाब्ध बीजदायिनी जगत्रये यशस्विनी लसस्वदा पयस्विनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी रसैक सीम राधिका, ऐसे करके यमुनाष्टकम है श्री हरिवंश प्रभु का। पाठ करो इसका, यमुनाष्टकम का पाठ करो और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करो। श्री जी विवश हो जाएंगे। आपको पता है श्री जी विवश हो जाएंगे। हम आपको लिख के दे सकते हैं, श्री जी विवश हो जाएंगे। श्री जी जो है ना, वशीकरण, शब्द वशीकरण चूना मनंत शक्ति। और ये बात आपको श्री जी के वशीकरण क्या क्या आप कैसे जानते हो? तो भाई गुरु कृपा से प्राप्त, हमको जो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, हम तो बस आपको बता रहे हैं। सखियां श्री जी के अंदर की बात जानती हैं। देखिए तो ना, आपकी अच्छी बातें तो हर कोई जानेगा, पर आपकी कमजोरी बस वही जानता है जो आपके संग रहता है, जो आपके बड़े करीब रहता है। तो गुरु कृपा से श्री जी के बड़े करीब रहे हैं, तो बस आपको यही बताना चाहते हैं कि श्री जी विवश हो जाती है। सबको याद कृपा कर, सबको कहते हैं ना, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री जी विवश पता है कब होती है? आपको पता है, श्री जी दौड़ने को व्याकुल हो जाती है जबकि उनको माँ कहता है। जब कोई उनसे कहता है माँ, तब श्री जी दौड़ने को व्याकुल हो जाती है। अब नहीं रुक सकते, अब नहीं रुक सकते। जब कोई कहता है माँ, मम्मी, उनको माँ कह के पुकारता है, माँ मेरी माँ, आ जा माँ। और बार बार बोला क्या करें, कदा करे सिंह माँ, बार बार माँ बोला जा रहा है कृपा कटाक्ष में। चीजें दौड़ने को व्याकुल होती है, दौड़ने को उठ जाती है सिंहासन से। ये बात आपको बहुत अंदर की बता रहे हैं। जब कोई श्री जी को माँ बोलता है तो श्री जी एकदम दौड़ने को व्याकुल हो जाती है। अब माँ बोल दी, अब नहीं रुक सकती। यद्यपि हर भाव को पुष्ट करती हैं, पर जब कोई माँ बोलता है तब श्री जी बहुत जल्दी भाग के आती है। तो आप जो है कृपा कटाक्ष पढ़ो। हिंदी में नहीं आ, एक संस्कृत में नहीं आया तो इंग्लिश में जो है पढ़ो। वो सॉरी इंग्लिश कह रहे हैं, हिंदी में पढ़ो। अगर संस्कृत में आया तो हिंदी में पढ़ो, उसका ट्रांसलेशन पढ़ो, आसानी सब लोग पढ़ लेंगे। तो कृपा कटाक्ष अपने जीवन को धारण करो। राधा कृपा कटाक्ष और यमुनाष्टकम, इन दोनों लोगों को, इन चीजों को आप अगर फिरोगे ना, बहुत जल्दी वृंदावन वास मिल जाएगा आपको। वृंदावन वास, पहले तो वृंदावन वास एकदम नहीं मिलेगा, आपको पता है। वृंदावन धाम का विरह आपको मिलेगा। और विरह पता है कब पुष्ट होता है? विरह आपको आ गया वृंदावन धाम का। विरह तब पुष्ट होगा जब आप किसी को एक शब्द नहीं बोलोगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, बहुत सारे तो नहीं है, 2-3 लोग हैं जिनको पता है। एक स्थिति, एक सखी थी हमारे ग्रुप की, उसकी एक स्थिति हुई थी। तो उस सखी ने, उसको बड़ा बहुत विरह आया था, बहुत विरह। अपने ग्रुप की एक सखी थी, बहुत विरह आया था उनको वृंदावन के लिए, बहुत विरह। पर उन्होंने किसी को बोला नहीं मुझे वृंदावन के विरह आ रहा है। पर उनकी चेष्टाओं से, उनके परमाणु से हर किसी को ग्रुप में पता चल गया कि इनको वृंदावन के विरह। और पता है, जब कोई उनसे बात करता है, हर कोई उनसे बोलता कि सखीजा को वृंदावन का वास मिल जाए। वो मांगती नहीं किसी से, वो सखी किसी से नहीं मांगती कि मुझे वृंदावन दे दो, कि वो किसी से कहती भी नहीं कि मुझे वृंदावन चाहिए। फिर भी हर कोई उसे आके आशीर्वाद देता कि सखी जी तुमको वृंदावन मिल जाए, तुमको वृंदावन वास मिल जाए। ये होती है विरह की स्थिति। आप किसी को एक शब्द ना बोलो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, पर सबको जान जाए। ये रंग होता है विरह का। तो आप परमाणु ऐसे हो कि तुम्हारी शकल देख के, तुम्हारी स्थिति तुम्हारे आस पास महसूस होने से हर कोई समझ जाए कि ये क्या चल रहा है इसके हृदय के। वृंदावन, हर कोई तुमको आकर वृंदावन वास का जो है आशीर्वाद देकर जाए।
तो पहले तो आपके अंदर विरह आएगा, विरह आएगा तब प्रिया प्रीतम जो है एकदम विवश हो जाएँगे। अब प्रिया प्रीतम कहेंगे अब बहुत हो गया, अब नहीं रोक सकते। अब तो लालजू भी उठने पड़ेंगे, लालजू की बड़ी परीक्षा रहती है। इस स्थिति में जब विरह साधक की स्थिति पार हो जाती है, तब लालजू भी, क्योंकि वो साधक जो होता है ना, फिर वो अपने अधीन कर लेता है। कहते हैं ना, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, जो विरह की परम स्थिति को प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल हमने तो जिया है इस बात को, हमने अपनी बहुत पास से देखा है इस बात को। जब साधक की विरह की स्थिति बहुत ऊपर होती है, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान व्याकुल होने लगते हैं। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं इसको कैसे शांत करूँ? विरह बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम में तो फुसला भी देंगे ठाकुर जी, तो विरह में नहीं फुसला पाएँगे। विरह में ठाकुर जी नहीं किसी को रोक पाएँगे, तो विरह की स्थिति बहुत खतरे की होती है। आप जब कृपा कटाक्ष यमुनाष्टकम करोगे, तो विरह आपको प्राप्त होगा। विरह बहुत सुंदर समय चल रहा है, इस समय चतुर्मास चल रहा है। किसी के घर में अगर तुलसी देवी हो, तुलसी देवी सबके घर में, वैसे तो हर वैष्णव के घर में तुलसी जी होनी चाहिए कि तुलसी जी हैं, तो कोशिश करो कि तुलसी जी के सामने बैठ करके राधा कृपा कटाक्ष पढ़ो, यमुनाष्टकम उनके सामने बैठ करके पढ़ो। पहले धीमे-धीमे भाव आएगा। ये मत सोचना कि मैं तो अरे मेरे तो भाव ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ? अरे तुम जैसे भी पढ़ो, जैसे तुमको भाव आ रहा नहीं आ रहा तुम पढ़ो। शुरुआत में नहीं पढ़ना आ रहा है तो हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ो, सुनो यूट्यूब में सतगुरुदेव भगवान ने कृपा कटाक्ष गाया, यमुनाष्टकम गाया, हितमरीज जी ने गाया, उनका सुनो, याद कर लो। दुनिया में हम इतने बड़े-बड़े जो सॉन्ग्स होते हैं, गाने होते हैं, वो एक बार में सुन के याद कर लेते हैं। तो स्तोत्रम जो होते हैं, पाठ होते हैं, वो हमको याद नहीं होता है। याद करने का प्रयास करो और आप इसे पकड़ लो। इस बड़ा सुंदर सूत्र कथा से हमको प्राप्त हुआ यमुनाष्टकम राधा कृपा। एक बार ही कर लो, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत ज़्यादा करो, जितना आपसे है उतना करो, पर एक बार तो अवश्य करो ही करो। और मन में बस ये प्राप्त कि श्री जी आपकी कृपा से मुझे वृंदावन मिल जाए, वृंदावन मिल जाए। और आपसे एक बार बहुत ध्यान से कहेंगे कि और कुछ मत माँगना। जब तुम वृंदावन माँग रहे हो तो और कुछ मत माँगना, किसी दिन वृंदावन तो मिल भी जाए, संग में मेरा कारोबार भी चल जाए, संग में जो है मेरे जो है पढ़ाई-लिखाई भी बढ़िया हो जाए, मेरी जॉब भी लग जाए, और कुछ मत माँगना। थोड़े समय के लिए थोड़ा शांत हो जाओ, 4 महीने के लिए तुम शांत हो जाओ। चतुर्मास है ना, 4 महीने के लिए तुम शांत हो जाओ, तुमको देखो क्या मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, फिर आप लोग जो है कहते हैं ना कि फिर आप लोग सोचोगे कि क्या वस्तुतः क्या होता है, जब साधक आगे बढ़ जाता है ना, तब उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि क्या हमको कुछ मिला था। आप लोग सोचोगे कि हाँ, कभी हमने कृपा कटाक्ष यमुना अष्टकम धारण किया था, उससे हमको 4 महीने में क्या मिला। ये बड़ा सुंदर समय चल रहा है, अभी ज़्यादा समय नहीं गया है, सावन मास के 3-4 दिन गए हैं, तो अभी धारण कर लीजिए यमुना अष्टकम को और राधा कृपा कटाक्ष को। इसको पाठ कीजिए तुलसी देवी के सामने बैठ करके, और बस कुछ मत मांगना। जिंदगी में तुम्हारे जितने प्रतिकूलता है तुम मांगना मत, तुम बस ये इस दोनों चीजों के लिए बस तुम यही मांगना, मुझे वृंदावन वास चाहिए, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे वृंदावन चाहिए। एक सखी जो सखी की हम बात कर रहे हैं, सखी का नाम तो हम नहीं लेंगे। उस सखी की स्थिति पता है क्या हो गई थी, हम आपको क्यों बता रहे हैं कि आपको ऐसी स्थिति अपने अंदर लानी है। उस सखी की स्थिति ऐसे हो गई थी कि वो जिस मंदिर में जाती, कहीं भी कोई संत दिख जाता, कोई वैष्णव दिख जाता, कोई भगवान दिख जाते, मुझे वृंदावन वास चाहिए, वृंदावन दे दीजिए, मुझे वृंदावन दे दीजिए, मुझे वृंदावन दे दीजिए। मुख पे बैठ गया था वृंदावन का नाम, जैसे राधा नाम हमारे मुख पे बैठा है ना, ऐसे हरवेश नाम बैठा है ना, ऐसे उनके मुख पे वृंदावन का नाम बैठेगा, मुझे वृंदावन दे दीजिए। कोई संत मिलता, मुझे वृंदावन दे दीजिए। कोई भगवान का मंत्र दिखता, मुझे वृंदावन दे दीजिए। कोई भी क्यों ना हो, गौ माता दिखती, मुझे वृंदावन दे दीजिए। यहाँ तक वो सपने में भी यही देखती थी सखी। स्वप्न देख रही है, विदिक संत आ रहे हैं उनके सपने में, संत से कह रहे मुझे वृंदावन दे दीजिए, मुझे वृंदावन दे दीजिए। यानी कितने संत उसके सपने में आए उस सखी के, और हर सखी हर एक संत से ये कह रही है कि मुझे वृंदावन दे दीजिए, मुझे वृंदावन दे दीजिए, मुझे वृंदावन दे दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन दे दीजिए। मतलब व्याकुलता, तड़प, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे वृंदावन, दर-दर झाँकी भटक रही है, सब हाथ फैला रही है, मुझे वृंदावन दे दो, मुझे मैं मर जाऊँगा, वृंदावन नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी, मुझे वृंदावन दे दीजिए, मुझे वृंदावन दे दीजिए। जब ऐसी व्याकुलता आती है, प्रिया प्रीतम अधीन हो जाते हैं, आपको क्या बताएँ? ऐसी व्याकुलता हमें अंदर आनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि वृंदावन के प्रति हमें ऐसी व्याकुलता हो, तो वृंदावन धाम बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाए। बहुत सुंदर भाव यहाँ पे अ, चर्चा करते हैं थोड़ी आगे, ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं। वृंदावन वृंदा कहत
श्री वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाय, नेह बेली रस भजन की तब उपजे मन माही। कह रहे हैं वृंदावन, अरे राधा नाम वृंदा कहते ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और निर्मल चित्त से रस भजन के प्रेम लगता उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई वृंदावन का आधा बोल देता है, वृंदा बोल देता है सिर्फ, वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरी जाए, जो मन में जो दुष्कामनाएं वो दूर हो जाती हैं सिर्फ वृंदा बोल देने से, वृंदावन नहीं सिर्फ वृंदा बोल देने से। दुरित वृंद दुरी जाए, नेह बेली रस भजन की तब उपजे, तब ये प्रेम की भजन होती है। और जो सखी जो हमारे कुंज में इसकी हम बात कर रहे हैं, उस सखी का एक बहुत सुंदर पद हम आप सामने गाना चाहेंगे। उस सखी का नाम तो हम नहीं बताएंगे, खैर बहुत सुंदर भाव उस सखी के। अब ये पद सोचिए कि जिसने पद भी हम आपसे कहते हैं ना, जब हमने सुधा निधि पढ़ी तो सुधा निधि पढ़ने के हमारे मन में क्या आया कि जब हरेश ठाकुर ने ये भाव लिखा को उनकी स्थिति क्या होगी भजन की, उनके अंदर कितना प्रेम होगा उस समय। सोचो ये जिस जिस हृदय ने, जिस मन ने ये लाइन लिखी है, जिस मन ने ये शब्द लिखे हैं, उस मन में कितना विरह होगा, कितना प्रेम होगा वृंदावन के प्रति। अब लाइन हम आपसे बोलेंगे, उस लाइन को समझने का प्रयास करना। कुंवरी किशोरी लाडली एक विनय सुन लीजे, वास को विपिन का प्रकट रूप में दीजे। ये वो सखी कह रही है, सखी के पद है ये कि वास को विपिन का प्रकट रूप में दीजिए। किससे क्या कह रही है? प्रकट रूप में वास कर प्रकट प्रकट सब होए, गुप्त केली की केलिका नित्य प्रकाशित होए। ये नहीं कही है कि प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे तब वृंदावन, ना ना ना, प्रकट रूप में वास कर प्रकट प्रकट सब होए। पहले वास होगा प्रकट रूप में, तब प्रकट प्रकट सब होगा। और गुप्त केली की जो केलिका है वो नित्य प्रकाशित, ये नहीं कि एक समय प्रकाशित होगी फिर चली जाएगी, वो नित्य नित्य प्रकाशित। आगे कह रही हैं, उठ के मंगला जाऊं मैं श्रीमान सरोवर धाम। अब वो सखी क्या कह रही है, अब वो लीला में प्रवेश कर गई। सखी कह रही है कि जब मैं सो के उठू सुबह मंगला, तो मैं मंगला कहाँ जाऊं, मान सरोवर में जाऊं। जो मानसरोवर होके आए वो समझ सकते हैं कितना सुंदर वहां पे स्थिति होती है। मानसरोवर में मंगला कितनी सुंदर होगी। सोचो जो लोग अभी वृंदावन होके आए हैं, जहाँ बैठे हैं, वो सोचो वृंदावन की मानसरोवर में मंगला कितनी सुंदर होगी। कितना सुंदर स्थिति सखी वर्णन कर रही है कि उठ के मंगला जाऊं मैं श्री मानसरोवर धाम। आगे, सेवा कुंज अरुण निधिवन देखो रूप सिंगार। सेवा कुंज और निधिवन में मैं प्रिया प्रीतम के रूप श्रृंगार, रूप लावण्य का दर्शन करूं। सुंदर श्रृंगार करके प्रिया प्रीतम बैठे थे सेवा कुंज और निधिवन। धूप आरती राजभोग गिरिराज धरण को पाऊं, मध्यान्ह शयन के समय में केसी घाट को जाऊं। प्रेम की स्थिति देखो, जहां जहां विरह और प्रेम के सम्मिलित हुए वहां वहां इस थली जो बोली गई है ना, ऐसी नहीं बोल दी गई उस सखी ने। उस सखी ने अपने हृदय निकाल करके लिखा है। सखी कह रही है कि धूप आरती राजभोग गिरिराज धरण को पाओ। गिरिराज जी जाओ, धूप आरती के समय कितना सुंदर स्थिति होती है वहां पे, और राजभोग जब गिरिराज जी का कितना सुंदर होता है। और मध्याह्न शयन के समय में केसी घाट जाओ कभी दोपहर के समय 12 बजे के समय केसी घाट। धूप हो तो धूप से हमको शरीर है, शरीर की सुध भूल जाओ। कहते ना, शरीर शरीर की सुध है इसलिए गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। शरीर की सुध छूट जाएगी तो गर्मी सर्दी नहीं लगेगी। केसी घाट किस समय, दोपहर के 12 बजे, जब बिल्कुल एकांत हो केसी घाट में, कल कर करती यमुना महारानी, और जो सूरज की किरण पड़ रही है, सुनहरा सुनहरा जल लग रहा है यमुना जी का। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ण की यमुना जी बह रही है, सुनहरी सुनहरी यमुना जी, जो धूप पड़ रही है यमुना जी में। सुंदर सुंदर जो रजरानी है, ऐसे कर करके बहुत सुंदर आवाज आ रही है रजरानी से, एकदम ऐसा लग रहा है रजरानी राधा राधा पुकार रहे। कह रहे हैं आगे सखी कह रही है,
उत्थान समय फिर जाऊं मैं, श्री राधा वल्लभ लाल। संध्या समय में खूब करो हरिवंश नाम की पुकार। उत्थान समय, बिल्कुल सही समय सुना राधा वल्लभ लाल जाने का। उत्थान समय कभी जाओ 4:30-5 बजे राधा वल्लभ जी, जब दोपहर के बाद पट खुलते हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं होती, बिल्कुल शांति होती है। प्रेम की स्थिति देखो कहाँ कहाँ ले जा रही है सखी, कौन कौन सी जगह ले जा रही है जहाँ पे बिल्कुल शांति होगी, बिल्कुल शांति, जहाँ प्रेम और जो है विरह मिलता। उत्थान समय मतलब कि दोपहर के बाद जब पट खुलते राधा वल्लभ जी के शाम के समय, तो उत्थान समय राधा वल्लभ लाल जाऊं उस समय। संध्या समय में खूब करूं हरिवंश नाम की पुकार, और शाम के समय झूम झूम के हरिवंश 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 हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वृंदावन। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल, प्यारो हरिवंश नाम अनमोल। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। आगे देखो सखी कह रही है, संध्या आरती के समय श्री राधा वाटिका जाऊं, इष्ट स्तुति की गूंज में आनंद खूब मनाऊं। जब राधा वाटिका के समय गई है, संध्या के समय, संध्या आरती जब राधा वाटिका में होती है ना, तो बिल्कुल एकदम अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा वाला रास्ता, एकदम शांति, एकदम वहां पे एकांत, शांति से जाओ आप, मतलब भीड़ भी नहीं होती ज्यादा, बिल्कुल इत्र की वर्षा होती है शाम के समय, शुभ इष्ट स्तुति। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दंडवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जी क्षमा कीजिएगा, ये पद हम ग्रुप में तो नहीं शेयर कर सकते क्योंकि ये बड़े गुप्त पद है, सखी की आज्ञा नहीं है शेयर करने की। हम जैसे नीच व्यक्ति को उन्होंने आज्ञा करी है इसका व्याख्या करने की कथा में, यही हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम इसको शेयर तो नहीं कर सकते, उन्होंने हमको इतना आज्ञा करी कि हम इसको बोल सके आपके सामने, ये हमारे लिए, हम जैसे नीच के लिए कृपा की बात है। आगे कह रहे हैं, गहवर वन में करूं मैं गौरी राग को गान, रास मंडल जाऊं मैं शयन आरती काल। अब गहवर वन देखो, बिल्कुल शांत जगह, एकदम एकांत, गहवर वन में जो लता पताओं के बीच में गौरी राग को गान। गौरी राग जानते हो, गौरी राग कितनी सुंदर गौरी राग होती है हमारे यहाँ। और आपको बताया ना, जो राग होती है ना, आप कभी 84 जी पढ़िए, किसी ने नोटिस किया कि 84 जी के पदों के ऊपर लिखा होता है राग, राग का नाम लिखा होता है, किसी किसी नोटिस किया, हैंड रेस करो अपना। 84 जी के पद लिखे होते हैं, उसके ऊपर राग लिखी होती है, राग का नाम लिखा होता है, नोटिस किया हो। बहुत सुंदर बात है, आपने नोटिस किया, बड़ी कृपा है आप सब पे, हैंड डाउन कर लीजिए। तो राग का मतलब वहां पे पता है क्या होता है, जो जैसा भाव होता है ना, प्रिया प्रीतम, कैसे कि प्रिया प्रीतम भोग कर रहे हैं, तो ऐसी राग गाई जाएगी, ऐसी शुद्ध गाई जाएंगे कि भोग में उनको अनुकूलता हो। अब नित्य कर रहे हैं प्रिया प्रीतम, तो ऐसी राग गाई जाएगी कि नित्य में अनुकूलता हो। जब प्रिया प्रीतम झूलन कर रहे हैं, तो ऐसी राग गाई जाएगी कि बारिश होने लगे। तो राग इसलिए वहां पे लिखी है। इतनी सुंदर सेवा है हमारी अष्टयाम, इतनी सुंदर है कि उसमें इतनी अनुकूलता प्रिया प्रीतम के प्रेम की सेवा भाव की, कि राग भी ऐसी ऐड करी गई है इसमें उनकी सेवा के अनुकूल। गहवर वन में करूं मैं गौरी राग को, गौरी राग का मतलब जानते हो क्या होता है, जहाँ प्रिया प्रीतम जो है विलास कर रहे होते हैं। आगे कह रहे हैं, रास मंडल जाऊं मैं शयन आरती काल। और रास मंडल में कब जाएंगे, शयन आरती के समय, यहाँ पे रास होता है, रास मंडल में सखी जाएगी शयन के समय। रास मंडल जाऊं मैं शयन आरती काल। अब आगे बड़ी सुंदर बात लिखती है सखी, क्या कहती है, शयन आरती काल मैं तो वहां रुक जाऊं,
अब क्या करेगी, अब वहीं पे रुक जाएगी, रास मंडल में रुक गई। सैन आरती काल में तो वहां रुक जाऊं, कुंवर किशोरी के चरण महावर खूब रचाऊं। जय। रास मंडल में कुंवरी किशोरी के वो गोरे चन्ना होते हैं, महावर, महावर सेवा, चढ़ाव महावर लगाए किसी की। रास मंडल सेन आरती काल में मैं तो वहां रुक जाऊं, और कुंवरी किशोरी के चरण महावर खूब रचाऊं। अब जो विलास बचे प्रिया प्रीतम के, उत्सव बचे, उत्सव कहाँ पे मनाएंगे, बन बिहार अरु जल बिहार, अरु हिंडोले काल, राधा बाग राधा कुंड शीत धाम को जाऊं। अब यहाँ से अब वर्णन कर दिया कि मैं वृंदावन में क्या करूंगी। प्रिया जी ने पूछा क्यों चाहिए, शुरुआत में बोला ना, कुंवरी किशोरी लाडली एक बिना सुन लीजिए, बास मौको विपिन का प्रकट रूप न लीजिए, क्यों दे दें, क्या करोगी वृंदावन में रह करके, जो बता दिया मैं ये करूंगी प्रिया जी। अब उससे अब सखी फिर से प्रिया जी से विनती करे, प्रिया जी मान जाओ ना, मेरी तो बड़ी आस है कुंवरी किशोरी तो से, एक बार निहार कर कृत्य कृत्य कर दे। कह रही हैं कि प्रिया जी आप तो बैठी हो प्रीतम के संग, एक नजर, एक अपने नेत्र एक बार हमारी तरफ देख लोगी, हमारा काम हो जाएगा प्रिया जी। आप तो आपके जाने कब से पुकार रहे हैं, एक नजर एक नेत्र आप हमारी तरफ देख लोगी एक बार घुमा करके, बस उसी में हमारा काम हो जाएगा। हमको बड़ी आस है, हम आस से कब ते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। बड़े प्रेम से बड़े आस से आपसे बैठे लगा करके बैठे हैं प्रिया जी, आप एक बार निहारे कि मुझे कृत्य कृत्य कर दे। अब यहाँ पे सखी का नाम लिखा है, मुंह से बोल नहीं सकते, तो यहाँ पे हम सखी बोलेंगे। सखी सहचरी तो टूटे वचन, अब वो कह रही कि तो टूटे वचन में जो सब लिखा ना, मैं सोचता मैं बड़ी अच्छी कवि हूँ, या बड़ा अच्छा मुझे ज्ञान है, टूटे वचन है मेरे। सहचरी तो टूटे वचन, अरु नैनन भर नीर, और आंखों में जल लेकर, अब तड़प तड़प की ऐसी स्थिति आ गई है कि आंखों में जल भर गया है। अब तड़पन होने लगी है, अब विरह आने लगा है, अब तड़प हो रही है अभी आज उसे मिलने की, वृंदावन धाम की अब तड़प हो रही है। सहचरी तो टूटे वचन, अरु नैनन भरनी, अतः शब्द में कह रही, वास्तविक को देहु, शब्द में कह रही, नैनों में नीर भर करके, आंसू भर करके, सर सर करके आंसू बह रहे हैं, अतः शब्द में त्याजू के सामने पुकार, दीजो वृंदावन वास, प्यारी मेरी दीजो वृंदावन वास, निर्घोष राधा वल्लभ लाल को, यह जोरी मेरे जीवन प्राण, निर्घोष श्री राधा वल्लभ लाल को। आंखों में नीर सर सर नेत्र बह रहे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजे, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियारा तर से नैना तर से, प्यासी प्यासी अखियां काहे से बरसे। अब बहुत सुंदर कि अथाह शब्द में रुको रोके कह रही है शीजी, मुझे वृंदावन वास दे दो, मुझे वृंदावन वास दे दो। कह रही है कि शीजी ने कही कि तुम तो इस लायक नहीं हो, वृंदावन में रह करके तुम कैसे जीवन यापन करोगी, सखी वृंदावन में रहोगी, तुम कैसे रहोगी वृंदावन में, कैसे संभालोगी अपने आप को, अपना पालन पोषण करोगी, क्या करोगे। सखी कह रही है, बास विपिन को दीजो गुरु चरण के सहारे, वास विपिन को दीजो गुरु चरणन के सहारे, सिर्फ मेरे गुरुदेव के चरणों के सहारे मुझे वृंदावन का वास दे दो। प्रिया जी ने अब उसकी बात तो नहीं मानी, अब गुरुदेव की जब बात बीच में लाएंगे, गुरुदेव का नाम लाएंगे, तो प्यारी जो इनकार नहीं करता है। सखी कह रही है,
पास विपिन को तेज, गुरु चरणन के सहारे। मुझे गुरुदेव के चरणों के सहारे ये भाव दे। और मेरो हाथ को खींच कर मुंह को विपिन बुला ले। जय हो। प्यारी मेरो हाथ को खींच कर मुंह को विपिन बुला ले। सब लोग संग में बोलिए। मेरो हाथ को खींच कर मुंह को विपिन बुला ले। मेरो हाथ को खींच कर मुंह को विपिन बुला ले। जय। बहुत सुंदर। तो कह रही हैं कि अगर मैं आना ना चाहूं, अभी इतने मैंने यत्न करे, फिर भी मेरा मन पलट जाए, मैं वृंदावन के लिए मना कर दूं, फिर भी मुझे खींच करके बुला लेना, प्रेम से ना बुलाना। मेरे हाथ को खींच कर मुंह को विपिन बुला, मेरे हाथ को खींच करके मुझे वृंदावन बुलाते हैं प्यारी जो। तो जिन सखी के भाव थे श्री जी, उनको पूर्ण करें वृंदावन वास्ते, उनको शीघ्र अतिशीघ्र। और इनको तो मिल भी चुका है वृंदावन वास। खैर भाई क्या बोले, उन सखी का बड़ा धन्यवाद जिन्होंने हमको इतना, हम जैसे नीच दीन को इतना सामर्थ्य दिया कि हम उनके वाणी को यहाँ बोल पाए। फिर बात करिए हमारे ऊपर, आप सब पे भी कृपा हुई श्री जी की, जो आपको ये वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत सुंदर। और कल एक और पद इसी सखी का लेंगे। और सखी पता है अपने ग्रुप की, ये आपको पता नहीं है, ये अपने ग्रुप की सखी है, पर इस सखी ने, ये आपको नाम नहीं बताएंगे कौन है, अपने ग्रुप की सखी है। इतने सुंदर भाव है सखी के। एक और पद हम गाएंगे, वो पद आपको कल बताएंगे। वो पद विरह, समझ लो विरह की स्थिति कितनी पार हो जाएगी उस पद के बाद, बहुत पार, बहुत अतापार पार। ऐसे मतलब गिड़गिड़ा रही है श्री जी के आगे, गिड़गिड़ा रही है वृंदावन वास के लिए वो सखी पद में, गिड़गिड़ा रही है, मुझे वृंदावन दे दो प्यारी जो, वृंदावन दे दो, गिड़गिड़ा रही है प्यारी जो के आगे। वो पद की चर्चा कल करेंगे। तो इसी भाव से अपनी कथा को विश्राम करते हैं। कल की कथा में उस पद की चर्चा करेंगे और आगे की शब्द की चर्चा करेंगे। कहने सुनने में तो भूल गई तो क्षमा करेगा। आप सभी के प्रणाम। आप सबसे प्रेम में ज्ञान में भक्ति हैं, बहुत छोटे को पूज्य हुए क्षमा करेगा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, चलो प्रेम से दीजिए श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। तो आज की कथा में हम सबने क्या सुना और क्या समझा कि हमको जो है राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना है और जो है यमुना अष्टकम का पाठ करना है। तो आज से आप लोग प्रारंभ करेंगे या कल से जब भी आपकी इच्छा आप प्रारंभ करेंगे। तो आज यहाँ पे क्योंकि उपस्थित हैं कथा में, हम आपसे कहते हैं किसी को विश्वास ना हो तो हम नहीं जानते, पर यहाँ पे इस कथा में श्री जी भी उपस्थित है, लाल जी भी उपस्थित है और हेजू भी उपस्थित है, गुरुदेव भी उपस्थित है इसी कथा में। तो आज उन्हीं के चरणों से हम लोग इस चीज को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो आज एक पाठ हम लोग करते हैं यमुनाष्टकम का और कृपा कटाक्ष का। जिनके पास नहीं है तो आपके पास राधा केली कुंज ऐप होगा, तो राधा